मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मधुरिमा का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, साहसी की जीत। बच्चों, आपको पता है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि हमें क्लास में फ़र्स्ट आना है, फ़र्स्ट आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्लास में फ़र्स्ट नहीं आएंगे। ये कहानी भी इसी प्रकार की एक कहानी है कि एक छोटी सी चींटी कैसे सफलता को प्राप्त करती है। मैं कहानी पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एक नन्ही काली चींटी दौड़ती जा रही थी। उसे घर पहुँचने की जल्दी थी। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। बच्चों, एक छोटी सी चींटी थी जो क्या कर रही थी, वो दौड़ती हुई जा रही थी। उसको घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि उसको अपने बच्चों को भोजन देना था। उसने क्या किया था, खसखस का एक दाना लेकर वो अपनी पीठ पर रखकर लेके जा रही थी। उसके बाद देखो क्या हुआ, हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू का बीज पड़ा है। वो बहुत मीठा और खुशबूदार था। चींटी चतुर थी। उसने खसखस का छोटा सा दाना वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया। फिर उसने क्या किया बच्चों, उसने वह कद्दू का बीज अपनी पीठ पर लादा और अपने घर की ओर चल दी। बीज बहुत भारी था। नन्ही चींटी उसका बोझ संभाल ना सकी। बीज गिर पड़ा। चींटी ने उसे फिर लादा, लेकिन इस बार भी वह बीज गिर गया। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब चींटी अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसको एक कद्दू का बीज दिखाई दिया। तो उसने सोचा, अरे मैं इतना छोटा सा खसखस का बीज ले जा रही हूँ, ये कद्दू का बीज तो बहुत मीठा और खुशबूदार है, क्यों ना मैं ये खसखस का बीज छोड़कर कद्दू का बीज अपनी पीठ पर रख कर ले जाऊं और मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। उसने पर जो कद्दू का बीज था, खसखस का बीज तो बहुत हल्का था, पर कद्दू का बीज भारी था। भारी होने की वजह से उसने कूदा है, क्यों ना मैं ये खसखस का बीज छोड़कर कद्दू का बीज अपनी पीठ पर रख कर ले जाऊं और मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। उसने पर जो कद्दू का बीज था, खसखस का बीज तो बहुत हल्का था, पर कद्दू का बीज भारी था। भारी होने की वजह से उसको जैसे ही पीठ पर रखती थी और वो बार बार गिर जाता था। उसको वो सही से संभाल भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। फिर चींटी ने दोबारा से उसको बीज को उठाया और दोबारा से उसने फिर रखा अपनी पीठ पर और वो बीज पुनः गिर जाता है। तो ऐसा वो करती है, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। चींटी अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ने जा रहे हैं। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसके ने बीज उठाया और फिर से अपनी पीठ पर रख लिया। वह पर बीज बार बार गिर जाता था। अचानक चींटी को लगा कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा, सड़क के किनारे एक टिड्डा बैठा था। वह चींटी को देखकर हंस रहा था। वे बोला, चींटी रानी, तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? तुम इतनी छोटी हो, इतना बड़ा बीज तुम कैसे उठा पाओगी? इसे यहीं छोड़ दो, बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। इसे बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। चींटी बोली, लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी ने बीज को फिर से उठाया, पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं नहीं गिरा। ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस, जिसे देख टिड्डा भी सहम गया। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि चींटी ने अपनी पीठ पर जब कद्दू का बीज रख रही थी, वो बार बार गिर रहा था, पर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। उसने एक बार ये ठान लिया कि मुझे यही बीज लेके जाना है, तो मैं इसी को लेके जाऊंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए।
तो जब वो लेके जा ऐसा कर रही होती है तो वो पीछे मुड़ कर देखती है कि एक टिड्डा हंस रहा है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है, और उसको देखकर कहता है कि चींटी को देख के कहता है तुम इतनी छोटी हो और ये बीज इतना बड़ा है, ये बार बार तुमसे मतलब उठाती है और ये गिर जाता है, तो ऐसा करो तुम इसको यहीं छोड़ दो और अपने बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। तो चींटी कहने लगी, बोला कि अगर ऐसे करने से लाभ तो होगा नहीं। तो चींटी कहने लगी लाभ तो उसको नहीं होता जो असफलता से घबराता है। बोली मुझे असफलता से डर नहीं लगता, मैं घबराती नहीं हूँ, मैं सफल ज़रूर होंगी। तो जैसे वो बोलती है कि मैं ज़रूर सफल होंगी, और ऐसा करके वो दोबारा कोशिश करती है, अपनी पीठ पर लाती है, इस बार वो सफल हो जाती है। और अब उसका साहस देखकर टिड्डा भी उसको मतलब सहम जाता है। बच्चों, आपने देखा जब हम कोशिश करते हैं, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम तो हमारी हार होगी। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण क्यों ना मैं ये